जी अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 17 पार्टनरशिप एक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। इससे लास्ट वीडियोस में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स को डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनर्स की क्या-क्या ड्यूटीज हैं। उसके अलावा हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स डिस्कस कर चुके हैं और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी डिस्कस कर चुके हैं और इसके साथ हमने एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप भी डिस्कस किया था। सबसे पहला जो पार्टनर्स का राइट है वो क्या है कि उन्होंने राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। ये हर पार्टनर के पास इनहेरेंट राइट है कि जैसे ही वो अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस के अंदर, तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो बिजनेस की हर एक्टिविटी में क्या कर सकता है, पार्ट प्ले कर सकता है, इंटरफियर कर सकता है और हर फर्म के लिए अपना डिसीजन मेकिंग भी पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन हमने जब पार्टनर्स की टाइप्स डिस्कस की थी, हमने वहां पर साइलेंट पार्टनर्स और स्लीपिंग पार्टनर को डिस्कस किया था, जो क्या कर रहे थे, बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। वो लॉ कहता है कि हर पार्टनर के पास इनहेरेंट राइट है कि वो बिजनेस की जो कंडक्ट है उसमें क्या कर सकता है, पार्ट ले सकता है। लेकिन अगर वो आपस में एग्री कर लें, वो आपस में एग्रीमेंट के थ्रू एग्री कर लेते हैं कि जनाब मिस्टर ए ने क्या करना है, वो एक हमारा स्लीपिंग पार्टनर होगा, साइलेंट पार्टनर होगा, वो बिजनेस की कंडक्ट में, बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये पॉसिबल है। लेकिन जो लॉ कहता है कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट आपस में नहीं किया हुआ किसी किस्म का एक्टिविटीज बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन के लिए, तो फिर उसके लिए हर पार्टनर क्या होगा, इक्वली क्या होगा, वो इन्वॉल्व होगा, पार्ट प्ले करेगा बिजनेस के कंडक्ट को, बिजनेस को रन करने में। जो सेकंड आपका राइट है पार्टनर्स का वो है राइट टू बी कंसल्टेड। ये हर पार्टनर का राइट है कि कोई भी फर्म का डिसीजन हो रहा हो तो सारे पार्टनर्स उसके साथ डिस्कस करें। अगर 5 पार्टनर्स हैं तो अगर एक डिसीजन लेने जा रहे हैं तो फिर वो डिसीजन पांचों के साथ पहले वो जो भी इशू हो, जो भी पॉइंट हो, वो शेयर किया जाए और फिर उस पॉइंट पर सारे पांचों के पांचों पार्टनर्स की क्या ली जाए, राय ली जाए कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्या वो इसमें एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अगर कोई ऑर्डिनरी बिजनेस है, कोई ऑर्डिनरी मैटर है, कोई खास मैटर नहीं है, तो उस केस में अगर 5 पार्टनर हैं तो 5 में से 3 का उस मैटर के हक में एग्री होना कंपलसरी है, तभी वो क्या हो सकता है, उस मैटर को वो डिस्कस या डिसाइड कर सकते हैं। अगर पार्टनर्स चाह रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं कि बिजनेस की जो नेचर है फर्म की वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो उस केस में जब तक 5 के 5 पार्टनर इस चेंज से एग्री नहीं करेंगे, तब तक वो उस फर्म बिजनेस की नेचर को चेंज नहीं कर सकते। थर्ड जो राइट है वो है राइट टू हैव एक्सेस टू द बुक्स, कि हर पार्टनर के पास राइट है कि बिजनेस के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी बुक्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो सारे के सारे हर पार्टनर के पास राइट है कि वो उनको देख सकता है, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। उनमें से कोई मसला मसाइल हो, कोई बात उसको समझ ना हो, उसके नॉलेज में ना हो, तो वो बाकी पार्टनर्स उसके बारे में क्वेश्चन भी कर सकता है। जी, जो नेक्स्ट जो हमारे पास राइट है पार्टनर्स का वो है राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स। ये पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अगर कोई आपस में उनका एग्रीमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनकी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन, तो फिर वो पार्टनर्स क्या करेंगे, प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे। अगर उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड है, तो फिर सारे पार्टनर उस रेशियो के मुताबिक क्या करेंगे, आपस में बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट है राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लॉ कहता है कि नॉर्मली आप जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो उस पर इंटरेस्ट आप नहीं ले सकते, ये जनरल रूल है। लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि अगर पार्टनर्स आपस में एग्री कर लेते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि जनाब हमें कोई मसला नहीं है, हम हर पार्टनर अपने इंटरेस्ट के ऊपर 6% या 7%, कैपिटल के ऊपर क्या लेगा, 7% या 8% इंटरेस्ट लेगा, तो उस केस में लॉ कहता है कि ये आपको करना अलाउ है। लेकिन वो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि अगर आप इन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो फिर वो इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, आपके इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, बल्कि जो इनकम स्टेटमेंट में आपके जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो उसमें से लेस होगा। अगर आप अकाउंटिंग अपने माइंड में लेकर आए, कैफ वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, आपने अकाउंटिंग में पार्टनरशिप में आप क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मतलब इनकम स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम,
आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर पार्टनर्स के इंटरेस्ट की जो एक्सपेंसेस हैं, जो सैलरीज हैं, उनमें से कोई चीज भी आप वहां पर लेकर नहीं जाते। आप क्या करते हैं, वहां पर बिजनेस के जो अपने एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे लेस करके आप क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। फिर आप नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आते हैं। आप उसमें से क्या करते हैं, उस अकाउंट के अंदर आप पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, पार्टनर के ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट, उसके अलावा आपके जो पार्टनर की जो सैलरीज होती हैं, आप सारी की सारी कहाँ करते हैं, उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, वो ऐड लेस करने के बाद आप फिर क्या कैलकुलेट करते हैं, एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फिर आप उस एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के साथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर लॉ यही कह रहा है कि अगर आप इंटरेस्ट ले भी रहे हो कैपिटल पर, तो आप उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं करोगे, बल्कि सिर्फ उसको क्या करोगे, जो प्रॉफिट, जो पार्टनर्स का शेयरेबल प्रॉफिट होगा उसमें से लेस करोगे। नेक्स्ट है राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। अगर बिजनेस स्टार्ट होने के बाद कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर वो क्या कर सकते हैं, पार्टनर पार्टनर फर्म से या बिजनेस से उस लोन के ऊपर क्या कर सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है। अब वो इंटरेस्ट रेट उन्होंने दो तरह का बता दिया है। अगर वो आपस में रेट एग्री नहीं करते तो लॉ कहता है कि 6% क्या होगा, इंटरेस्ट होगा उस एडवांस के ऊपर। अगर वो आपस में एग्री कर लेते हैं कि जी उनका एग्रीमेंट होता है बिजनेस का पार्टनर के साथ कि 10% इंटरेस्ट रेट होगा इस लोन के ऊपर, तो फिर बिजनेस उस पार्टनर को 10% इंटरेस्ट देगा। जी फिर हमारे पास है राइट टू इंडेमनिटी। हमने जब ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स पढ़ा था, हमने वहां पर भी ये चीजें पढ़ी थी। ये सारी बात ये एज ए राइट में कन्वर्ट होकर क्या आ रही हैं, ये हमारे सामने दोबारा वो रिपीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि हर पार्टनर के पास राइट है कि वो क्लेम कर सकता है इंडेमनिटी, कंपनसेशन को क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। किस चीज की कंपनसेशन, अगर उसने कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था, तो बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है कि अगर एक बिजनेस है, फर्म है, उनका बिजनेस है ट्रेडिंग करना, मार्कर्स की ट्रेडिंग करना। अगर पार्टनर क्या करता है, एक सप्लायर आता है, मार्कर सप्लाई करता है, उस टाइम चेक खत्म थे, चेक बुक खत्म हो चुकी थी, उसमें चेक खत्म थे, तो वो क्या करता है, अपनी पर्सनल चेक बुक से, पर्सनल अकाउंट से उस सप्लायर को पेमेंट कर देता है। क्योंकि वो प्रॉपर्टी फर्म की थी तो फर्म के थ्रू पेमेंट होनी चाहिए थी, तो जो उसने पर्सनल पॉकेट से पे किए, एक्सपेंडिचर किया है, पेमेंट की है, तो वो उसको क्या कर सकता है, रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है। या उसके अलावा जिस तरह हमने पढ़ा था कि इमरजेंसी के केस में ये पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो अपना सबसे बेहतरीन दे और बिजनेस को, फर्म को उस लॉस से बचाए। अगर इस इमरजेंसी की सिचुएशन में पार्टनर के अपने कोई एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, कोई एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, तो फिर वो एक्सपेंसेस वो क्या कर सकता है, फर्म से दोबारा क्लेम कर सकता है। अब है राइट टू रिटायर। अब ये हर पार्टनर का राइट है कि वो रिटायर फर्म से रिटायर भी हो सकता है। ए पार्टनर हैज ए राइट टू रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। हमने पढ़ा था जब हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, हमने वहां पर कहा था कि अगर पार्टिकुलर पार्टनरशिप होती है और एक होती है पार्टनरशिप एट विल। जो होती है पार्टिकुलर पार्टनरशिप, तो पार्टिकुलर पार्टनरशिप जैसे ही आपका क्या होगा, जो एग्रीमेंट है, जो टाइम पीरियड है वो खत्म होगा, ऑटोमेटिकली आपकी फर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और आपके सारे के सारे पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। अगर पार्टिकुलर पार्टनरशिप, सॉरी, अगर पार्टनरशिप एट विल है, तो उस केस में कोई भी एक पार्टनर जब रिटायर होना चाहता है तो बाकी सारे पार्टनर्स को क्या कर देगा, नोटिस देगा कि मैं जी इस डेट से या आज से क्या हो रहा हूँ, आपकी फर्म से, इस फर्म से रिटायर हो रहा हूँ और इस फर्म को डिसॉल्व करने जा रहा हूँ। यह है आपका राइट टू रिटायर है। हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो फर्म से रिटायर हो सकता है। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। अब आउटगोइंग पार्टनर काफी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। पहला क्या है कि एक पार्टनर अपनी मर्जी से फर्म से क्या ले रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है। अब दूसरा क्या है कि एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, अब वो आउटगोइंग पार्टनर हो गया। थर्ड क्या है कि एक पार्टनर है, वो क्या हो गया, लॉ ने या कोर्ट ने उसको इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, फर्म से रिटायर हो जाएगा जब उसके सारे के सारे जो एसेट्स हैं, जो सारी प्रॉपर्टी है, वो लॉ में जब्त हो जाएगी। तो अब लॉ क्या कहता है कि जिस डेट पे वो बंदा आउटगोइंग पार्टनर रिटायर हो जाता है और उसकी रिटायरमेंट के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी, उसके एसेट्स, उसकी इन्वेस्टमेंट अगर फर्म यूज करती है और उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके जो सब्सीक्वेंट प्रॉफिट जो अर्न करती है फर्म, तो हमने उसको किस तरह से क्या करना है, डिसाइड करना है। बाकी ऊपर ये लिखा हुआ है यहाँ से लेकर जहां तक कि ये रिटायरिंग पार्टनर कौन कौन से होते हैं, आप अगर यहाँ से देखकर जहां तक पढ़ें तो आपको वही बातें जो मैं बता चुका हूं। अब आगे पढ़ते हैं कि अगर
एक पार्टनर की डेथ हो गई है या एक पार्टनर रिटायर हो गया है, लेकिन अभी तक फर्म ने अपनी अकाउंटिंग की वर्किंग नहीं की। मतलब अकाउंटिंग की वर्किंग किस तरह से है कि आप अगर FR1 आपने पढ़ी हो, अभी तो खैर सिलेबस में नहीं है अकाउंटिंग की, आपकी पार्टनरशिप में रिटायरिंग पार्टनर की जो वर्किंग होती है, अकाउंटिंग होती है, आप उस प्रॉपर अकाउंटिंग करते हो और आप उस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालते हो कि इसकी टोटल पार्टनरशिप में कितने कितने परसेंट शेयर है, जो हम इसको बिजनेस क्या करता है उस पार्टनर को पेमेंट कर देता है। अगर 4 मंथ तक वो पेमेंट नहीं लेता, फॉर एग्जांपल टोटल जो बिजनेस था उसका कैपिटल था 10 करोड़, मतलब 100 मिलियन रुपीस क्या था टोटल कैपिटल था। उन 100 मिलियन में से टोटल 4 पार्टनर्स थे, हर पार्टनर का था 25 मिलियन 25 मिलियन 25 मिलियन 25 मिलियन कैपिटल था। अगर पार्टनर ए रिटायर हो जाता है, अब पार्टनर ए का जो कैपिटल था 25 मिलियन, वो क्या करता है, बिजनेस से अभी तक अपना कैपिटल वापस नहीं लेता 4 मंथ तक या 6 मंथ तक। और बिजनेस क्या कर रहा होता है, उसके कैपिटल को भी यूज करके क्या कर रहा होता है, प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। यार एक बंदा, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद पार्टनर अभी तक उसका हिस्सा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वापस नहीं देते, तो 6 मंथ तक जो डिजीज या जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका जो शेयर फर्म यूज कर रही होती है, उस पे जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो प्रॉफिट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेम कर सकते हैं। अब उसको क्लेम करने के दो पोर्शन है, या तो वैसा कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे, कहेंगे कि जी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं इन 6 मंथ का, इन 6 मंथ में बिजनेस ने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया होगा, क्योंकि उसका 25% शेयर था बिजनेस के अंदर, अगर टोटल प्रॉफिट था 50 लाख रुपए, वो कहेंगे जी हमें इस प्रॉफिट का 25% रुपीस हमें क्या दें, आप हमें शेयर दें प्रॉफिट में से। क्या है, सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स एज इन प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। जो उसका फर्म की प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट थी, शेयर थी, उसका जितना परसेंट था वो प्रॉफिट का उतने परसेंट क्या ले लेगा, शेयर ले लेगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास कि जो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो उस पर 6% एनुअल रिटर्न ले ले, आराम से इंटरेस्ट ले ले। अब इन दोनों में से जो भी रिटायरिंग पार्टनर की मर्जी हो वो इनमें से रिसीव कर सकता है। जो आपका नेक्स्ट राइट है, राइट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। आपने अगर पार्टनरशिप की टाइप्स पढ़ी हो, सुनी हो, वीडियो मेरी देखी हो, उसमें हमने कहा था कि जो पार्टिकुलर पार्टनरशिप है, अगर उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू रहने देते हैं, तो अब वो फर्म वो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, दोबारा से बन जाती है। पहले वो होती है पार्टिकुलर पार्टनरशिप, फिर जैसे टाइम पीरियड के बाद, एक्सपायरी के बाद वो उसको कंटिन्यू रखते हैं, तो वो क्या बन जाती है, पार्टनरशिप एट विल। तो उस केस में जो उनके पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं वो सब के सब क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। उनकी किसी भी राइट या ड्यूटी में या रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आती। जी अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं जो क्या है, पार्टनर्स की म्यूचुअल हैं। जैसे कि ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, अब ये राइट है, ये ड्यूटी है, लेकिन अगर पार्टनर्स आपस में एग्री करते हैं कि हम सैलरी लेंगे तो वो सैलरी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। अब ये अगर एग्रीमेंट में उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड नहीं की हुई, तो फिर वो क्या करेंगे, इक्वली क्या करेंगे, सारे का सारा शेयर करेंगे। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वो सारे हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जी फिर आपके पास आता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी क्या होगी, सबसे पहले प्रॉपर्टी ये होगी कि जो जो पहली डेट पर पहली दफा पार्टनर्स अपने पर्सनल पॉकेट से बिजनेस में लेकर आए हैं, पार्टनरशिप फर्म में लेकर आए हैं, वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। फिर पार्टनर्स के जो जितने भी उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है पार्टनरशिप के रिसोर्सेज को यूज करके, पार्टनरशिप की मनी को यूज करके, बिजनेस की मनी को यूज करके, वो सारे के सारे एसेट, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट किसकी होंगी, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होंगी। और जो गुडविल होती है, गुडविल एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ेंगे, बस फिलहाल आप जस्ट इस नाम को याद कर लें कि गुडविल जो होती है वो भी क्या होती है, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा अगर एक पार्टनर ए है, वो बिजनेस के एसेट्स को, बिजनेस के पैसों को यूज करके एक प्रॉपर्टी परचेज करता है, लेकिन बाकी पार्टनर्स को नहीं बताता, लेकिन वो भी प्रॉपर्टी किसकी होती है, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती है। बाकी पार्टनर्स को उससे क्या कर सकते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये है आपकी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी।